तो वहीं दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। चांदनी चौक में केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन, बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया गया है। आप देखिए, दिल्ली वासी परेशान हो गए हैं और परेशान इसीलिए क्योंकि बिजली का बिल अचानक से बढ़ गया। जिन लोगों का बिजली का बिल नहीं आता था उनका 3-3, 4-4 हज़ार बिजली का बिल आ रहा है। जिनका थोड़ा बहुत आता था उनका बहुत ज़्यादा आ रहा है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि घोटाला हुआ है। अक्षय राय ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, बिजली का जो पूरा मामला है, अब जिस तरीके से बिल आ रहे हैं दिल्ली वासियों के, वो परेशान हो चुके हैं और इस पूरे मामले को लपक लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। प्रदर्शन वहां पर हो रहा है, तस्वीरें दिखाएं और जरा बात कीजिए लोगों से। जो सरचार्ज लगाया गया है और सरचार्ज लगाने के कारण बिजली के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी लेकर के आक्रामक है। कार्यकर्ताओं का देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार का जनता से झूठ और बिजली को लूट बंद करो, बंद करो, केजरीवाल दिल्ली वालों को लूटना बंद करो। और ये ऐसे बैनर पोस्टर लेकर के पहुंचे हैं कार्यकर्ता। कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या है आप लोगों की मांग? बेसिकली पीपीएसी लगाया गया है, बिजली के दामों में जो दरों में बढ़ोतरी हुई है। जो बिजली दरों में बढ़ोतरी लगाई गई है वो सिर्फ 200 यूनिट दी गया है, जो किसी परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। ये सिर्फ केजरीवाल का एक जुमला है जो आज तक 10 सालों से देता आ रहा है और ये इसकी तानाशाही अब नहीं चलेगी, ना ही उसकी जेल से तड़का चलेगी। बीजेपी का कार्यकर्ता जमीन पर आ चुका है और इसकी सरकार को जड़ से उखाड़ देगा और बिजली के बिल को इसको वापस कम करने पड़ेंगे। जो यूनिट इसने बनाया है परिवार के लिए, गरीब आदमी आज त्रस्त हो रहा है बिजली के लिए और बिजली बिल भर भर के वो परेशान हो चुका है। देखिए, बिजली बिल भर करके परेशान हो चुका है। कुछ कार्यकर्ताओं से और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है। केजरीवाल जो कि इतना भ्रष्ट नेता है, वो लोगों के बिजली के बिल के लिए भी आज की, पहले उसने बोला कि फ्री की बिजली है, आज की डेट में सबके बिल के बढ़ के आ रहे हैं। इवन झुग्गियों में भी जो 10,000 रुपये इनकम कमाता है वो भी 3-3, 4-4 हज़ार रुपये के उसके घर में बिल आए हैं। तो ऐसे वो कैसे करेगा? तो हम लोग इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो बेवजह बिल बढ़ाए हैं उनको कम किए जाए। बिजली के दरों में बढ़ोतरी हुई, उसके खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। इसके कारण थोड़ा सा जाम की भी स्थिति है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने पीपीएसी के चार्ज में बढ़ोतरी की है, उसके कारण निश्चित रूप से दिल्ली वासियों को थोड़ी सी तकलीफ जरूर हुई है, क्योंकि बिजली के जो बिल हैं वो बढ़ करके आए हैं और यही आरोप लगाते हुए बीजेपी यहाँ लगातार। लेकिन अक्षय, क्या भी ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि जब आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी, सत्ता में आने से पहले भी यही कहा जा रहा था, वैसे काफी लंबे समय से सत्ता में, तब ये बात कहा जा रहा था कि दिल्ली वासियों का बिजली का बिल मुफ्त होगा, राहत दिल्ली वासियों को दी जाएगी। और ये कहते थे अरविंद केजरीवाल बार बार कि भाई क्यों नहीं दे सकते। जब उनसे सवाल किया जाता था कि कैसे आप ये मुफ्त बिजली देंगे, कहां से पैसा आएगा, तो उनकी तरफ से तर्क दिए जाते थे अलग अलग। तो अब क्या हो गया, ये दिल्ली वासी जानना चाह रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बिजली के बिल में इतना ज्यादा इजाफा हो गया और क्या अब ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा? और देखिए, निश्चित रूप से केजरीवाल सरकार ने उस समय तो बहुत वादे किए थे जब सरकार उनको बनानी थी, लेकिन सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है और खास करके कई चीज़ों में बढ़ोतरी जिस तरह से की गई है, बिजली के दामों में जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है, उससे अब कहीं ना कहीं आम जनता पर बोझ बढ़ता जा रहा है। और यही वजह रही है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम बैनर पोस्टर लेकर के कार्यकर्ता यहाँ सड़कों पर हैं। यहाँ ही नहीं बल्कि 7 से 8 जगहों पर जहां बड़े नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। बासुरी स्वराज से अभी हमने कुछ देर पहले बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने बिजली के दरों में बढ़ोतरी की है, खास करके पीपीएसी चार्ज लगाया है, सरचार्ज लगाया है, उसके कारण लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और बीजेपी इसको आपके पीछे लोग जो खड़े हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके हाथों में बैनर है, पोस्टर है, क्या लिखा है उसमें, और जरा उनसे बात कीजिए। केजरीवाल सरकार पर प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं। एक तो बिजली सरचार्ज बढ़ाया गया है, कितना बिजली बिल बढ़ करके आ रहा है? टोटल जब हिसाब लगाया गया तो 9% का बिजली बिल उसने बढ़ा दिया है। और सबसे बड़ी बात चोर बाजारी की है कि उससे अब से नहीं बढ़ा, पिछले 3 महीने का और ले रहा वो, और ये बिना बताए जनता को। जनता से कभी कोई बातचीत नहीं हुई, जनता को उसे कभी बताया नहीं, जिसे कहता है चोर सरकार।
मतलब सरकार में बैठ के भी चोरी कर रहा है वो, और उसके बाद भी वो चोरी कर रहा है, और अभी वो जनता के साथ धोखा करके 9% उसने बिना बताए पिछले 3 महीने से, और कोई कह रहा है 4 महीने से मतलब उसको सरचार्ज लेके लोगों को इस तरह गुमराह कर रहा है। लेकिन पहले तो वो कहते थे कि हम दिल्ली वासियों से पूछ करके हर काम करेंगे, अब क्या हुआ है ऐसा? आज तक उसने दिल्ली के लोगों को ये नहीं बताया कि मैं बिजली के बिल को बढ़ा रहा हूँ, ये नहीं बताया उसने आज तक। आप लोग क्या मांग है और क्या होना चाहिए? जब दिल्ली का मुख्यमंत्री आया था दिल्ली के अंदर चुनाव से पहले, 2014 के चुनाव से पहले, उसका एक ही वादा था दिल्ली के अंदर, पानी का बिल माफ, बिजली का बिल आधा। लेकिन बिजली का बिल माफ नहीं हुआ, ना पानी का बिल माफ हुआ। पानी के अंदर भी पानी के बिल में भी आज भी दुनिया भर के चार्ज लगे हुए हैं, और बिजली के बिल के अंदर अभी मई से लेकर आज तक 9% की बढ़ोतरी कर दी है। और जो लोगों को मतलब इस हाथ से दिया वहाँ से ले लिया, यहाँ दिया कम और लिया ज़्यादा। और दिल्ली की आज ये हालत है कि दिल्ली मतलब पूरी डूबी हुई है नदियों के अंदर। इसने कहा था मैं दिल्ली को झीलों का मतलब शहर बना दूंगा, यहाँ लंदन बना दूंगा, ये बना दूंगा, लेकिन ना तो वो लंदन बना पाया, ना वो झीलों की नगरी बना पाया। ये आपने अभी दिल्ली के अंदर देखा ही है, एक हल्की सी मामूली सी बारिश आई है और दिल्ली डूब गई। देखिए साफ तौर पर है कि जिस तरह से प्रदर्शन बीजेपी का चल रहा है, आप यहाँ पोस्टर बैनर्स देख रहे हैं जिसमें कि दिल्ली सरकार जनता से झूठ और बिजली पकड़ने की लूट बंद करो ऐसे नारे दिए गए हैं। और साफ तौर पर है कि ये प्रदर्शन अब बीजेपी ने शुरू किया है। कुछ दिन पहले भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया था शहीदी स्थल पर, और ये माना जा रहा है कि बिजली कंपनियों ने जिस तरह से सरचार्ज बढ़ोतरी की है, सरकार ने PPAC बढ़ाया है, उसके बाद अब बीजेपी निश्चित रूप से इस पूरे मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। और क्योंकि चुनाव ये माना जा रहा है कि फरवरी में हो सकता है दिल्ली में, ऐसे में बीजेपी के सामने एक मौका भी है कि वो किस तरह से जनता के मुद्दों को उठा करके उनकी बात कर सकते हैं। जी अक्षय, वैसे तो हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी हर एक मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है बैठ के, कोई सा भी मुद्दा हो। इससे पहले जब दिल्ली जल संकट से जूझ रही थी, उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सीधा केंद्र सरकार पर इसका आरोप मढ़ दिया गया, या बाकी जो राज्य हैं जैसे कि हरियाणा को लेकर खासतौर पर यह कहा गया पानी वहां से नहीं छोड़ा जा रहा। अब क्या इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, कोई रिएक्शन सामने आ रहा है, कुछ बता रही है सरकार? देखिए आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से बीजेपी इस मामले को प्रोपेगेंडा कर रही है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर साफ तौर पर भी कुछ नहीं बता पा रही है कि PPAC में चार्ज क्यों बढ़ाया गया, PPAC को क्यों बढ़ाया गया, सरचार्ज क्यों बढ़ाया गया, और क्यों बिजली के दरों में बढ़ोतरी हुई। ये कहीं ना कहीं अब सरकार को साफ करना चाहिए, और निश्चित रूप से इसी को लेकर के बीजेपी हमलावर है। अगर शंकर रोड को छोड़ दें तो तमाम जगहों पर, विजयनगर और तमाम जगहों पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, और तमाम उनके बड़े नेता बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, जो कार्यकर्ता यहां पर हैं बैनर पोस्टर लेकर के, और तमाम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, लूट बंद करने का आरोप, लूट बंद करने को कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं निशाने पर अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार है। और तस्वीरें निश्चित रूप से देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में आक्रोश बीजेपी के निश्चित रूप से देखा जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि ये अब सड़क की लड़ाई किस तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन इस बार 2025 में सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। और ये मुद्दा बहुत बड़ा मिल गया है, क्योंकि जो वादा दिल्ली की जनता से किया गया उसमें अब छल यहाँ पर हो रहा है, और दिल्ली वासी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है उनके साथ। अक्षय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस पूरे मुद्दे पर सियासत जमकर हो रही है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया, जरा सुनिए। बिजली भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा, दिल्ली प्रदूषण मुक्त भी होगी, दिल्ली में पार्किंग की समस्या भी सॉल्व होगी, दिल्ली में लगने वाला जाम भी खत्म होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास विजन है, नीयत है, काम करने की शिद्दत है।